हेलो दोस्तों, मैं संजय धीवर स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्टाइल में। आज हम लोग बात करेंगे द्विवर्षीय बीएड पाठ्यक्रम। इसमें जो प्रवेश लेने के लिए जो आवंटन कार्यक्रम जो है, यानी कि कॉलेज के आवंटन कार्यक्रम जो 2020 है, इसकी सूचना जो है वो आ चुकी है राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद छत्तीसगढ़ शंकर नगर रायपुर द्वारा, है ना। और ये जो है सूचना अभी जारी की गई है 19/11/2020 को, ठीक है, यानी कि ये कल की ही सूचना है। तो इसके बारे में हम लोग डीप में जानेंगे कि इस बार जो है काउंसलिंग की डेट जो है वो आ चुकी है, और काउंसलिंग में जो है जो मेरिट बनेगी वो आपके स्नातक के स्तर पर जो प्राप्त अंक हैं उसके आधार पर आपकी मेरिट तैयार की जाएगी, और उसी के अनुसार जो है आपको कॉलेज का जो है आवंटन किया जाएगा। तो काउंसलिंग के फर्स्ट डेट के लिए आपका हम लोग देख लेते हैं डेट कब से कब तक चलना है और क्या क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग ऑनलाइन आवंटन कार्यक्रम की यदि हम लोग बात करें तो प्रथम चरण जो है, जो विकल्प फॉर्म जमा करने की तिथि है वो 26 से लेकर के 5 दिसंबर तक है। और ये जमा कर देने के बाद आपके पास जो है दावा आपत्ति के लिए जो है प्रथम चरण की आवंटन सूची जो जारी की जाएगी वो होगी आपके पास 11 नवंबर से लेकर के 14 दिसंबर तक, ठीक है। इतने में आप दावा आपत्ति जो है वो कर सकते हैं। और दावा आपत्ति करने के लिए आपको जो है ये जो साइट दिया गया है, इस साइट पर जो है आपको क्या करना है, अपने दस्तावेज और प्रमाण पत्र की छाया प्रति को उसमें क्या कर देना है, सबमिट करना है। और इस प्रकार से आप उसमें दावा आपत्ति कर सकते हैं यदि आपको जो है सही कॉलेज नहीं मिल पाया है और आपसे कम जो परसेंटेज वाले हैं उनको यदि कॉलेज में एडमिशन मिल जा रहा है उस कंडीशन में, ठीक है। अब इसके बाद यदि हम लोग देखें कि प्रथम चरण की आवंटन सूची जारी जो की जाएगी वो की जाएगी 15 दिसंबर 2020 को, और इसमें जो है उसके बाद जो आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी जिसमें आपका यदि कॉलेज का लिस्ट जो है वो मिल जाएगा कि कौन कौन से कॉलेज में आपको जो है सीट प्राप्त हुआ है, और वहाँ जाकर के आपको जो है महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जो निर्धारित तिथि दी जाएगी वो होगी आपकी 15/12 से लेकर के 21/12 तक। और इस डेट में आपको जाकर के उस कॉलेज में क्या है, अपना एडमिशन का काम जो है वो कंप्लीट कर देना है। उसके बाद हम लोग 5वां चरण जो देखें तो सीट जो रिक्त बच जाएगी उसकी जानकारी आपको 22/12/20 तक जो है फिर से अपडेट कर दी जाएगी। और फिर द्वितीय चरण के लिए जो है फिर से ऑनलाइन फॉर्म जो है वो जमा करने की तिथि जारी कर दी जाएगी जो होगी 23/12 से लेकर के 28/12 तक की। और फिर से दावा आपत्ति आप कर पाओगे 3 से लेकर के 4 जनवरी तक, है ना। और इसके बाद द्वितीय जो आवंटन सूची जो जारी की जाएगी ये होगी 5 जनवरी 2021 को। और द्वितीय चरण में जो आपको सीट प्राप्त हुआ रहेगा उस सीट की जो जानकारी आपको जो है मिल जाएगी, और मिलने के बाद आपको 5 जनवरी से लेकर के 11 जनवरी तक एडमिशन जाकर के कॉलेज में ले लेना है। और फिर से रिक्त जो सीट बच जाएगी उसमें आपको 12/1/2021 तक फिर से क्या कर लेना है, जानकारी ले लेना है। और जानकारी लेने के बाद यदि आपको कॉलेज नहीं मिल पाया है तो आप जो है तृतीय चरण के लिए फिर से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये तिथि जो होगी ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की वो 14 जनवरी से लेकर के 18 जनवरी 2021 तक होगी। और अब फिर से वही प्रोसेस है आपका दावा आपत्ति के लिए, फिर से आप क्या है तृतीय चरण में कर सकते हैं, वो 22/1 से लेकर के 23/1/21 तक होगी। और तृतीय चरण की आवंटन सूची फिर से जारी की जाएगी जो है वो 25/1 से लेकर के, है ना, आवंटन सूची जो है मतलब 25 तारीख को आपको फिर से दे दी जाएगी। उसके बाद जो है तृतीय चरण में आवंटन सूची जो होगी तो कॉलेज में फिर से प्रवेश लेने के लिए आप देख पा रहे हैं कि 25/1 से लेकर के 30/1 तक फिर से आपको डेट उसमें दिया जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने भैया बात कर ही लिया है क्या चीज़ कि भाई दावा आपत्ति किस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। और आवंटन प्रक्रिया जो होगी वो सीटों की रिक्तता के आधार पर होगी, मेरिट और रैंक के आधार पर होगी, साथ में अभ्यर्थी के द्वारा जो विकल्प के आधार पर किया जाता है ना। तो इस कारण से आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित होने मात्र से सीट के लिए अभ्यर्थी जो है वो दावा नहीं कर सकते, इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग देखें कि आवश्यक दिशा निर्देश यदि हम लोग बात कर लें आवंटन प्रक्रिया हेतु जो जो दिशा निर्देश आपको दी गई है वो निम्नानुसार है। जैसे कि आप देख पाएंगे तो बीएड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए सबसे पहले तो आपको जो है 50% प्राप्तांक के साथ, है ना, 50% प्राप्तांक के साथ आपको जो है त्रिवर्षीय स्नातक
या फिर द्विस्तरीय मतलब द्विवर्षीय जो है स्नातकोत्तर आपको कंप्लीट करना होगा। ठीक है, कितना 50% के साथ में। यदि जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट लोग होंगे और जो बीएड करना चाह रहे हैं तो उनके लिए जो है 55% आवश्यक है। ठीक है, ये आवश्यक होगा, देख रहे हो। इसके बाद यदि हम लोग बात करें आरक्षित वर्ग की, तो आरक्षित वर्ग में जैसे कि एसटी, एससी, ओबीसी है, इनको जो है 5% की क्या है, छूट दी जाएगी। उसके बाद हम लोग यहाँ ध्यान दें तो एक चीज़ और है ये कि जो हम लोग अभी चर्चा कर चुके हैं कि कोविड-19 के बढ़ते क्रम के कारण क्या है, इसी को देखते हुए जो है इस सत्र जो है ना, इस सत्र के लिए जो है अहर्कारी यानी कि अहर्ताकारी जो परीक्षा होती है, जो प्रवेश परीक्षा होती है, वो प्रवेश परीक्षा नहीं आयोजित की जा रही है, बल्कि क्या कर दिए गए हैं, इस वर्ष जो है आपके लिए अहर्तकारी जो परीक्षा होगी वो आपका स्नातक ही है। उसी के मेरिट के अनुसार ही क्या कर दिया जाएगा, आपको सीट जो है आवंटित की जाएगी। ठीक है, और इसमें कम से कम आपको 50% से कम अंक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक ही होना चाहिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि ऑनलाइन पंजीयन प्रवेश के लिए दस्तावेज की जानकारी जिनकी आवश्यकता आपको होगी उनकी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको क्या है कि अहर्कारी जो परीक्षा की अंक सूची है, अंक सूची मतलब आपको स्नातक की। ठीक है, इसकी एकीकृत जो प्राप्तांक की गणना है, तो क्या करना है, स्नातक उपाधि प्राप्त है तो 3 वर्षों की अंक सूची, और यदि आप स्नातकोत्तर हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, 2 वर्षों के अंकों की प्रविष्टि आपको करनी होगी। ठीक है, और जन्म तिथि के लिए यानी कि डेट ऑफ बर्थ आपको देखनी है कि भाई इस जो है इस कैंडिडेट का 31 दिसंबर 2020 तक 20 वर्ष हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसके लिए आपको 10वीं और 12वीं के मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, साथ में आरक्षित वर्ग हेतु क्या है, निर्धारित प्रारूप में समक्ष अधिकारी है ना, अधिकारी से जारी किया हुआ प्रमाण पत्र। ठीक है, आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ शासन बीएड प्रवेश नियम 2006 के अनुसार यानी कि 3ख के तहत क्या है, छत्तीसगढ़ के स्थायी निवास संबंधी प्रमाण पत्र, यानी कि आपको क्या करना है, यदि आप स्नातक वाले हैं तो स्नातक का, और यदि आप स्नातकोत्तर वाले हैं तो उसका सर्टिफिकेट आपको लेना है। और साथ में डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं और 12वीं का मार्कशीट होना चाहिए, जो कि आपका एज जो है वो 31 दिसंबर 2020 को 20 वर्ष का आपको हो जाना चाहिए आपको, है ना। और आरक्षित वर्ग के लिए क्या करना है आपको, इसके लिए आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो, ठीक है। और साथ में यदि हम लोग बात करें तो छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो प्रवेश अधिनियम है 2006, ठीक है, 3ख के तहत क्या है, आपको आपके पास जो है संबंध जो है स्थायी निवासी प्रमाण पत्र यानी कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। और इसके अभाव में जो है अभ्यर्थी को अखिल भारतीय कोटे के लिए आवंटन प्रक्रिया में भाग लेना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका प्रोसेस रहेगा। आगे हम लोग देख लेते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया की वो क्या क्या रहेगी। ठीक है, ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया, ऑनलाइन पंजीकरण के लिए आपको क्या करना है, जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा हो वहाँ सुविधा अनुसार क्या है, घर पर या किसी साइबर कैफ़े में, किसी इंटरनेट पार्लर पर आप जा करके कर सकते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम में क्या करना है, क्रोम या फिर आप देख पा रहे हैं फायरफॉक्स जो है ना, या इससे उच्च क्षमता वाले जो भी ब्राउज़र हो आपके पास, इसमें क्या करना है, रजिस्ट्रेशन एवं विकल्प फॉर्म भरने हेतु क्या करना है, आपको निम्न दस्तावेज अपने साथ ले करके जाना है। और इसमें आपको 10+2 की अंक सूची, स्नातक या स्नातकोत्तर जो आपने कर रखा है अभी, इसकी अंक सूची आपके पास होनी चाहिए। और प्राप्तांक भरने के लिए जो है रोल नंबर प्रविष्ट करना है आपको, और संस्था वहाँ है ना, यानी कि संस्थाओं एवं जहाँ पर उपलब्ध सीटों की सूची है उसकी वेबसाइट के होम पेज पर दे दी जाएगी। ठीक है, यानी कि कहाँ कहाँ है वो। अब देख लेते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आपको क्या क्या करना होगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको SCERT-CG government.in में जाकर के क्या करना है, काउंसलिंग के लिए निर्धारित जो साइट है उसका उपयोग करके सीधे जो है ये वाला जो आपको दिख रहा है, ठीक है जी, SCERT ऑनलाइन के जो साइट है इसमें आपको चले जाना है। उसके बाद क्या करना है, दाहिने भाग में आपको अप्लाई का बटन दिखेगा, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, ठीक है, अपना पंजीयन कर लेना है। और पंजीयन करने के बाद जो निर्देश चिप्स के साइट पर दिए गए हैं, अगले स्क्रीन पर क्या है, आपको होम पेज पर कई जानकारियाँ दी गई हैं इस तरह से, जैसे कि समस्त संस्थाओं की सूची दी जाएगी, फीस की जानकारी उसमें होगी, काउंसलिंग की प्रक्रिया की जानकारी होगी,
इन समस्त जानकारियों का भी अवलोकन आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नियम और शर्तों को पढ़ लेना है आगे अच्छे से, और उसके बाद जो है राज्य स्थायी चुन लेना है आपको। ठीक है, और उसके अगले स्क्रीन पर मोबाइल नंबर होगा। ये सारी जानकारी जो है आप वहाँ पे डेटा जब सबमिट करेंगे तो आपको मिल जाएगा। मैं वीडियोस जो है वो लंबी हो जाएगी, इसलिए जो है वीडियो को आगे कर रहा हूँ। आप क्या कर लें, आप इसको जो है थोड़ा सा पॉज करके पढ़ लेंगे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं। ये सारी आपके फॉर्म फिलअप करने की प्रोसेस है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, सेकेंड स्टेप आपका यही रहेगा कि व्यक्तिगत जानकारी और शैक्षणिक अर्हताओं की जानकारी ये सब भरनी है। और ये सब भरने के बाद आपका जो यदि स्नातकोत्तर के प्राप्तांक के आधार पर पात्र बनती है तो स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष के सेमेस्टर को भी क्या करना है, अंक सूची को स्कैन करके उसको क्या करना है, अपलोड करना होगा। ठीक है, तो ये आपकी थी। और उसके बाद थर्ड स्टेप है, आप देख लेंगे पेमेंट वाली बात है इसमें। तो पेमेंट जिस प्रकार से आपका रहेगा वैसे आप कर सकते हैं, ई पेमेंट के अनुसार या ऑनलाइन SBI के अनुसार। ठीक है, काउंसलिंग में जो भी फीस आपको रखी गई है वो, ठीक है, जैसे कि 350 रुपये इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ये सब कर लेने के बाद आपको अपना कॉलेज वाले चुन लेना है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्टेप 4 भी दिया है, आप ये देख लेंगे, उसका प्रिंट वगैरह ले लेना है आपको, ये रख लेना है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। दस्तावेजों का परीक्षण करना, देख लीजिए दस्तावेजों का प्रारंभिक व अंतिम, ठीक है, परीक्षण आवंटित संस्था यानी कि महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा कि आपके द्वारा जो दस्तावेज जमा की गई है उसका वेरिफिकेशन जो है वो किया जाएगा कि वाकई में वो आपका है कि नहीं है, या उसमें कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, इस बात की जानकारी है ना। और सीट का आवंटन फिर देखेंगे। निश्चित तिथि को क्या है, अभ्यर्थी के द्वारा दिए गए संस्थाओं महाविद्यालयों के विकल्प एवं संस्थाओं महाविद्यालयों में उपलब्ध सीट्स एवं अभ्यर्थी के स्नातक परीक्षा के प्राप्तांक के आधार पर जो है तैयार की गई मेरिट में रैंक के अनुसार जो है महाविद्यालय में सीट आवंटन किया जाएगा। इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देंगे। ठीक है, और आवंटन की सूचना आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, एक तो आपको दी जाएगी SMS द्वारा। ठीक है, SMS प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी ये SCRT की नहीं होगी भाई, आप याद रखेंगे। तो अपना मोबाइल नंबर जो है वो अच्छे से जो चल रहा है उसी को आप क्या करें, अपलोड करेंगे। और साथ में लॉगिन में जा कर के अपना ID और पासवर्ड डाल करके अपना जो है आवंटन पत्र आप जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, और साथ में उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं आप, उसका प्रिंट जो है वो आपको ले लेना है। वेबसाइट पर अपना जो विकल्प फॉर्म जो होगा वो भी सबमिट करके आप आवंटन जो है कि किनको किनको कहाँ कहाँ सीट मिला है ये भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अब आगे जो 6.4 आ रहा है, इस चीज़ को देखते हैं। चयनित अभ्यर्थियों का महाविद्यालय में प्रवेश की प्रक्रिया, यानी कि यदि आपको सीट मिल चुकी है और कॉलेज फिक्स भी हो गया तो वहाँ जा कर के आपको क्या क्या प्रक्रियाएं आपको करनी पड़ेगी। देखिए, महाविद्यालय में आपको क्या करना है, विद्यार्थी को आवंटित संस्था या महाविद्यालय में अस्थायी आवंटन पत्र जो आपको मिलेगा है ना उसको, और उसके साथ में मूल दस्तावेज जो होगी, आपके जो मूल दस्तावेज है, ठीक है, जो ओरिजिनल मार्कशीट है, उसके साथ प्रवेश लेने के लिए क्या करना है, निर्धारित तिथि जो दी जाएगी, ठीक है, जो ऊपर में आपको बात कर किया जा चुका है कि कब से कब तक होगा। तो इस डेट में जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो आपको जा करके एडमिशन ले लेना है। जैसे प्रथम चरण में हमने ये चीज़ बात कर ली है कि चौथा आपको दिख रहा है, दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश के लिए क्या करना है, आपको 15/12 से लेकर के 21 तक जा करके जिस तरह से जमा कर लेना है उसी डेट में आपको क्या करना है, जा करके एडमिशन ले लेना है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि आप उसी डेट में जा करके अपना एडमिशन करा लें। ठीक है, अब ये जैसे ही हो जाता है उसके बाद ही हम लोग बात करें कि संस्था और महाविद्यालय, ठीक है, संस्था महाविद्यालय में प्रवेश के लिए जो है अधिकृत अधिकारी द्वारा क्या करना है, अभ्यर्थी के मूल दस्तावेजों को जांच करके सभी दस्तावेज सही पाए जाने पर ही क्या की जाएगी, उससे प्रवेश शुल्क लेकर के उसको एडमिशन दे दिया जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो और यदि उसमें कुछ त्रुटि पाई जाती है तो चयन जो है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान देंगे, और इसीलिए क्या है, और यदि इसमें गड़बड़ी होती है तो उसकी जो है जिम्मेदार वो स्वयं विद्यार्थी ही होगा, ये चीज़ है। ठीक, और जैसे आप एडमिशन ले लेते हैं महाविद्यालय द्वारा, उनको प्रवेश यदि आपको मिल जाता है तो उस
डेट में आपको क्या करना है, ऑनलाइन अपडेट कर दिया जाएगा। और अपडेट करने के बाद जो है आप फीस जमा कर देंगे और फीस का जो है अनिवार्य रूप से क्या करना है, रसीद वो प्राप्त कर लेना है। ठीक है। अब अभ्यर्थी द्वारा क्या कर दी जाएगी, प्राप्तांक में दी गई जानकारी का सत्यापन उनके अंक सूची से किया जाएगा। आपका अंक सूची देखा जाएगा, वो तो ओरिजिनल मार्कशीट लेकर के बिल्कुल जाना है आपको, और तभी ये काम हो पाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान देंगे। और निर्धारित शुल्क के साथ अतिरिक्त किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा महाविद्यालय या जो आपका संस्था है वहाँ से। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और देख लें अगले चरण की प्रक्रिया। आप जैसे कि इसमें है दिए रहा है वो आप देख लेंगे। ठीक है, मैं आगे थोड़ा सा बढ़ा दे रहा हूँ, आप ब्रेक करके पढ़ लेंगे। और इसका जो है जो साइट है, आप इस साइट में जा करके ये नोटिफिकेशन भी पढ़ सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक जो है वो दे दूँगा। ठीक है, तो बस यही था आपका। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और यदि वीडियो में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।